दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में जो है हम टैली एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। टैली एप्लीकेशन का आपका ये पहला क्लास होने वाला है, जहां पे आज हम सीखेंगे कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कंपनी कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टैली को ओपन करना पड़ेगा। तो टैली को हमने ओपन कर लिया है। ये हमारा टैली ERP 9 है। आपको प्राइम पे भी बनाना बताया जाएगा। तो आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है। तो आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे चले जाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने एक गेटवे ओपन होगा जिसका नाम है कंपनी इन्फो। ठीक है, इसी के नीचे आप आएंगे तीसरे नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने छोटा सा फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपको पूरा भरना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टरी नेम यहाँ पे पूछा है, तो डायरेक्टरी नेम हम लोग भरते हैं। जैसे हमारा एक कंपनी है ABS प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ABS प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग नेम यहाँ पे पूछ रहा है, मेलिंग नेम आप भर सकते हो। चाहे तो यहाँ पे कंपनी का नाम ही रखो, चाहे तो ऑनर का या कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अविनाश कुमार इसका नाम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया एड्रेस इसका C9/2078। ठीक है, विकासपुरी, ये हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आप लैंडमार्क वगैरह दे सकते हो, लेकिन वो उसकी देने की मुझे ज़रूरत है नहीं। फिर स्टेट पूछ रहा है, स्टेट यहाँ पे मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड मैंने दे दिया। फ़ोन नंबर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है देना, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पर फिर इसके बाद अगर आप फैक्स यूज़ करते हैं तो फैक्स नंबर भी आपको देना चाहिए। फैक्स देखो सारे जगह पे यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब ज़्यादातर काम ईमेल से हो जाता है। फिर भी बहुत जगह पे ऐसी कंपनी है, ऐसा फॉर्म है जहाँ पे भी फैक्स का यूज़ होता है, तो वो फैक्स नंबर भी आपको डालना ज़रूरी रहेगा। ईमेल आईडी आपको अपनी देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मेल वगैरह सब आपके ईमेल पे आते हैं। तो ABS प्राइवेट लिमिटेड 66@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है। वेबसाइट भी है www। ईमेल आईडी क्या है? www.absprivatelimited.com, ये हमारा वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ जाता है कि फाइनेंशियल, पहले आप समझो फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है, 1 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें हमें अपनी कंपनी का सारा लेखा जोखा यानी एंट्री पूरी करनी होती है। 1 साल का पूरा एंट्री इसमें होता है, यानी आपका जो ये टैली का पूरा बुक कीपिंग होगा वो पूरे 1 साल का होगा। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डिटेल इसमें पूरा हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, ये 1/4 ही यहाँ पे होगा। आगे ईयर भले चेंज हो सकता है। और बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि जिस दिन से आप एंट्री स्टार्ट करते हो, तो जाहिर सी बात है जिस दिन से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन से आपका बुक का भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम 25 लेके चलते हैं, यानी 1/4/2025, और नीचे भी सेम रहेगा। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड टैली में अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे पासवर्ड आप लगा सकते हो, अगर पासवर्ड आपको देना है तो। लेकिन फ़िलहाल हम पासवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। आप एंटर करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका करेंसी सिंबल, बेस सिंबल, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये खाली कंफर्मेशन के लिए होता है। बस आप एंटर करते हुए इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपकी कंपनी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। कंपनी नेम ABS प्राइवेट लिमिटेड, डाटा ऑफ लास्ट एंट्री, सॉरी डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इसमें क्या आ रहा है, नो वाउचर एंटर्ड, यानी इसमें अभी किसी प्रकार का कोई एंट्री आपने नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा, इसमें अकाउंट्स इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो है। ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर है। यूटिलाइज्ड में आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका इंपोर्ट डाटा है, बैंकिंग है, रिपोर्ट है, डिस्प्ले है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो देखो टैली में एंट्री करने के लिए 3 स्टेप से आपको जो है गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको कंपनी बनाना पड़ता है।
देन आपको लेजर बनाना पड़ता है, इसके बाद आप वाउचर एंट्री यानी कि आप डाटा एंट्री अपना करते हो, ठीक है। और कंपनी बनाने के बाद अगर अपनी कंपनी को आप बंद करना चाहते हो तो वो कैसे होगा? कंपनी को बंद करने के लिए आपको यहीं पे मिल जाएगा शट कंपनी, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट F1। अल्ट F1 आप करोगे तो भी आपकी कंपनी बन जाएगी, बंद हो जाएगी। और यहाँ पर शट कंपनी पे क्लिक करोगे तो भी आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो कंपनी नेम में किसी प्रकार का कोई कंपनी नहीं आ रहा है। अगर अपनी कंपनी को वापस से आप खोलना चाहते हो तो सेलेक्ट कंपनी पे आपको एंटर करना है और यहाँ से आप अपनी कंपनी को सर्च कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हम बहुत सारा कंपनी बना कर रखे हैं, तो यहाँ से मेरा कंपनी कहाँ पे है तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने क्लिक करके भी ओपन कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे नाम को टाइप करना पड़ेगा। इस तरह से आप एंटर करोगे तो आपकी कंपनी फिर से जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। और कंपनी में अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है कि कोई चीज़ें गलत हो गई है तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको कंपनी इन्फो पे जाना पड़ेगा, यानी अल्ट F3 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ऑल्टर। ऑल्टर पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने सेम वही फॉर्म कंपनी वाला खुल जाएगा। इसमें आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कंपनी कैसे बनाते हैं। सेकंड क्लास में हम जानेंगे थोड़ा सा टैली के बेसिक के बारे में कि टैली के रूल्स क्या क्या हैं और लेजर अंडर ग्रुप क्या होता है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो किस चीज़ की चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।